हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मैथ चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन हल करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि किस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेंगे, माना a व b धनात्मक पूर्णांक है, माना a व b धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 सिद्ध करना है तो 3 मान लेंगे तथा b बराबर 3 है। अगर a व b दो धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी ये कहती है a व b दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r होगा, जहां r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर b का मान 3 है तो इस इक्वेशन में b का मान 3 रखने पर आपके पास a बराबर 3q प्लस r प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b यानी 3 से हमेशा छोटा होगा। तो शेषफल आपके पास, अगर शेषफल 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो शेषफल आपके पास, अतः शेषफल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर शेषफल 0, 1, 2 हो सकता है तो आपके पास a बराबर, अगर आप यहाँ पे शेषफल r का मान 0 रखते हो तो 3q प्राप्त हो सकता है, और अगर 1 रखते हो तो 3q प्लस 1 प्राप्त हो सकता है, और अगर 2 रखते हो तो a बराबर 3q प्लस 2 प्राप्त हो सकता है। मान लेते हैं a बराबर 3q है। अगर a बराबर 3q है तो आपको वर्ग दिखाना है कि ये इसका वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप में है। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो a का वर्ग हो जाएगा a² और 3q का वर्ग हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, q का वर्ग q² हो जाएगा। a² बराबर, इसको 3 गुणा 3q² के रूप में लिखा जा सकता है। आपको 3m के रूप में दिखाना है, 3 यहाँ पे आ गया और इसके बराबर अगर m मानते हैं तो ये 3m बन रहा है। तो माना 3q² बराबर m, अतः a² बराबर 3m होगा। तो आपका एक तो आ गया, अगर आपके पास a बराबर 3q है तो उसका वर्ग है वो 3m के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा a बराबर 3q प्लस 1, तो इसका अगर वर्ग करते हो
यह भी वर्ग के रूप में दिखाना है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार हो रहे हैं, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार खोलेंगे। तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का मान आपके पास 3q है और b का मान आपके पास 1 है। तो आपके पास a स्क्वायर बराबर हो गया 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 गुणा 3q गुणा 1 6q हो गया। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यानी इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिख दिया। इन दोनों में से 3m कॉमन लिया जा सकता है, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया, इसमें 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया, ये 3q स्क्वायर हो गया। 6q में से 3 कॉमन लिया, 2q हो गया और 1 में से कॉमन नहीं आएगा तो ये अलग रह जाएगा। इसकी जगह अब अपने पास 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, केवल ज़रूरत m की है, तो इसकी जगह m मान लेंगे। तो माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, अतः a स्क्वायर बराबर 3 है और 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m लिख दोगे तो ये 3m बन गया प्लस 1, यानी आपका जो 3q प्लस 1 है उसको भी आप a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हो। अब बात करते हैं, a बराबर 3q ले लिया, a बराबर 3q प्लस 1 ले लिया, अब लेते हैं a बराबर 3q प्लस 2। वर्ग को दिखाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 3q का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q है, b का मान 2 है, तो a स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 गुणा 3q 6q हो गया और 6q को 2 से गुणा करने पर 12q हो गया। a स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा, घातों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को आप 2 टुकड़ों में तोड़ लोगे, एक 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है 4 को, तो इन तीनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो a स्क्वायर इक्वल 3, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर बच गया, 12q में से 3 कॉमन लिया, 4q रह गया, 3 में से 3 कॉमन लिया, 1 रह गया और प्लस में 1 है ही, यानी आपके पास a स्क्वायर बराबर 3 आ गया, 1 आ गया, केवल जरूरत m की है। तो ये आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है प्लस 1, इसकी जगह आप m मान लोगे तो माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m होगा, तो a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह आपने m रख दिया प्लस 1, यानी आप कह सकते हो, अतः हम कह सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए तीन m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार सिद्ध करना है। तो आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a और b धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं, तो आपने मान लिया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर अपने को 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो इसको b बराबर 3 मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है आपके पास a बराबर b³ + r, जहां r का मान 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। b का मान यहाँ पे अपने पास 3 है, तो इस इक्वेशन में b का मान 3 रखोगे तो a बराबर 3³ + r होगा, जहां r का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन b यानी 3 से छोटा होगा। तो इससे इस इक्वेशन से अपने पास इसका मान शेषफल का मान है वो 0 के बराबर आ रहा है, यानी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो इस हिसाब से अपना शेषफल जो बन रहा है वो 0, 1 या 2 हो सकता है। और अगर अपना शेषफल 0, 1 या 2 हो सकता है तो ये शेषफल अगर हम a बराबर 3³ + r में रखते हैं तो a बराबर 3³ + r 0 रखने पर ये 3³ + 0 यानी 3³ हो जाएगा। और अगर शेषफल 1 रखते हैं तो a बराबर 3³ + 1 हो जाएगा और शेषफल अगर 2 रखते हैं तो a बराबर 3³ + 2 हो जाएगा। आपको ये दिखाना है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में है। वर्ग दिखाना है तो पहले a बराबर 3q ले लो और फिर उसका वर्ग कर दो। तो a का वर्ग हो गया a² और 3q का वर्ग हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। a का वर्ग a² हो गया और 3q का जो होल स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q² हो जाएगा। इस 9q² को आप 3 गुणा 3q² के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पे 3 आ गया आपके पास, ये आपको m चाहिए तो इसकी जगह आप m मान लो। तो मान लिया कि 3q² बराबर कितना है m, तो a² बराबर क्या बन गया 3 गुणा m यानी 3m। फिर दूसरी इक्वेशन ली आपने a बराबर 3q + 1, वर्ग दिखाना है तो दोनों ओर वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर a का स्क्वायर a² हो गया और 3q + 1 का होल स्क्वायर हो गया। 3q + 1 का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a², a का मान आपके पास 3q है तो 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 आ गया। फिर a का मान 3q है और b का मान 1 है, तो ये आपके पास बन गया a² बराबर 3q का होल स्क्वायर 9q² हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 गुणा 3q 6q होता है, 6q गुणा 1 6q हो गया। अगर इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हो तो सबसे पहले अधिकतम घात यहाँ पे 2 है तो ये पहले आएगा 9q², फिर इसमें घात 1 है तो ये 6q आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि घात 0 है तो इसमें से 9q² और 6q में से आप 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन लेते हो तो अगर 9q² में से 3 कॉमन लेते हो तो 3q² बचता है और 6q में से अगर 3 कॉमन लेते हो तो 2q बचता है। यानी a² बराबर हो जाएगा आपके पास 3 गुणा 3q² + 2q + 1। आपको 3 मिल गया, 3 के रूप में लिखना था, 3 मिल गया, 1 मिल गया, बचा क्या m, तो इसकी जगह आपने मान लिया m है। यानी 3q² + 2q की जगह आपने क्या मान लिया m, यानी इसका मान आपने m मान लिया। अगर ये इसका मान m है तो a² बराबर क्या हो गया 3 की जगह 3 आ गया, इसकी जगह m आ जाएगा और +1। यानी आपके पास
जो दूसरा इक्वेशन थी वो 3m प्लस 1 के रूप में आ गई। तीसरी इक्वेशन लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 2। तो a का वर्ग दिखाना है तो a का वर्ग किया a स्क्वायर और 3q प्लस 2 का वर्ग करोगे तो 3q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो गया और 3q a का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 a का मान 3q है और b का मान 2 है। तो ये आपके पास a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास 9q स्क्वायर, 2 का वर्ग आपके पास हो गया 4 और 2 गुणा 3q 6q और 6q को 2 से गुणा करने पर 12q। इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले अधिकतम घात 2 है तो 9q स्क्वायर आ जाएगा, फिर कम है वो 1 है तो 12q आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 4 को आप 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को आपने 2 टुकड़े कर लिए 3 प्लस 1। इसमें से आप इन तीनों में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। अगर 3 कॉमन लेते हो तो 9q स्क्वायर में से 3q स्क्वायर बचता है, 12q में से 4q बचता है और 3 में से 1 बचता है और प्लस में 1 है। आपके पास 3 आ गया, 1 आ गया, आपको m चाहिए तो इसकी जगह आपने m मान लिया। अगर इसकी जगह m मानते हो तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m हो गया और a स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 3m प्लस 1। यानी आप कह सकते हो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब अपना 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन यानी क्यूब है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है तो आप क्या करोगे कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक मानोगे और b का मान आपको कुछ मानना पड़ेगा। अगर क्यूब है तो आपको ये देखना है क्यूब किस रूप में दिखाना है, 9 के रूप में। तो अगर जितने भी दिखाना है आपको क्यूब दिखाना है तो इस क्यूब से एक पावर कम करनी है, आपको इस क्यूब से एक पावर कम करनी है यानी 2 हो गई पावर। आपको ये देखना है ये कितने की पावर 2 का मान 9 हो सकता है, 3 की पावर 2 का मान 9 हो सकता है। तो आप b बराबर 3 मानोगे। तो मान लेते हैं a व b माना a व b धनात्मक पूर्णांक है माना a व b धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 का वर्ग होता है 9 तो b बराबर 3 मान लिया। अगर b बराबर 3 है तो a व b धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा जहां r का मान 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अगर b का मान 3 है तो b का मान 3 रखने पर आपके पास इक्वेशन आ गई a बराबर 3q प्लस आर। इसमें भी b का मान रख दो आप 3 तो ये हो गया आपके शेषफल का मान 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो शेषफल आपके पास अतः शेषफल 0, 1 या 2 हो सकता है। अगर शेषफल 0, 1, 2 हो सकता है तो a बराबर आपके पास अगर शेषफल 0 हुआ तो ये आपके पास 3q के रूप में रहेगा। शेषफल 0 रखते हैं तो 3q प्लस 0 3q हो गया। या फिर आपके पास अगर शेषफल 1 रखते हो r का मान 1 रखते हो तो ये 3q प्लस 1 के रूप में होगा। और अगर r का मान 2 रखते हो तो ये आपके पास 3q प्लस 2 के रूप में होगा।
तो आपको अलग अलग लेके हल करना है तीनों इक्वेशन को। ए बराबर आपको पहले 3 क्यू लेना है। अगर 3 क्यू लेते हो तो क्यूब करोगे तो घन दिखाना है तो दोनों ओर क्यूब करना है। तो ए का क्यूब हो गया और इधर आपका होल क्यूब हो गया। ए का क्यूब क्यूब हो गया और 3 का क्यूब 27 होता है। क्यू का क्यूब क्यूब हो गया। इससे 27 को आप 9 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हो। तो ये हो गया 9 गुणा 3 क्यू क्यूब। अब आपको 9m के रूप में दिखाना था, 9m के रूप में दिखाना है। ये 9 आपके पास आ गया, m चाहिए तो इसकी जगह आप m मान लोगे। तो माना 3 क्यू क्यूब बराबर m, अतः ए क्यूब बराबर 3m हो गया। अब दूसरी इक्वेशन आप लोगे, वो लोगे ए बराबर 3 क्यू प्लस 1। पहले 3 क्यू लिए, ए बराबर, अब 3 क्यू प्लस 1 लोगे। तो ए का क्यूब घन दिखाना है तो क्यूब कर दो और ये हो जाएगा आपका 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। ये ए प्लस बी के होल क्यूब से खुलेगा और ए प्लस बी का होल क्यूब आपके पास होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी (3ab²). ये हो गया ए प्लस बी के क्यूब से खुलेगा। ये ए का क्यूब हो गया, 3 क्यू का क्यूब हो गया, फिर ये बी का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब हो गया, फिर 3a² यानी आपके पास 3 क्यू का स्क्वायर रहेगा और बी आपके पास रहेगा 1, फिर 3ab² होगा। तो 3a का मान आपके पास 3 क्यू है और बी का मान आपके पास 1 का स्क्वायर रहेगा। ये आपके पास हो गया ए क्यूब बराबर 3 क्यू क्यूब का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यू का क्यूब हो गया क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 गुणा ये 3 क्यू का स्क्वायर हो गया 9 क्यू स्क्वायर गुणा 1 हो गया प्लस ये 3 गुणा 3 क्यू और ये 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो गया। तो ए क्यूब आपके पास हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 गुणा 9 27 क्यू स्क्वायर गुणा 1 27 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 गुणा 3 क्यू आपके पास 9 क्यू हो गया। तो ए क्यूब अगर इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 हो गया। इन तीनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो। तो ए क्यूब बराबर अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो 27 क्यूब में से 9 कॉमन ले लिया 3 क्यू क्यूब रहा, 27 क्यू स्क्वायर में से 9 कॉमन ले लिया 3 क्यू स्क्वायर रह गया और 9 क्यू में से 9 कॉमन ले लिया क्यू रह गया और 1 में से 9 कॉमन नहीं आएगा। तो आपके पास 9 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, आपको m चाहिए तो इसकी जगह m मान लो। तो माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। तो आपके पास ए क्यूब बराबर क्या आ गया 9, इसकी जगह m रख देंगे m प्लस 1 यानी आपने जो घन था उसको 9m के रूप में लिख दिया, 9m प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अब आप लिखोगे इसको a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 लोगे, उसका क्यूब करोगे तो a क्यूब बराबर आपके पास हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब बराबर हो गया 3 का क्यूब होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब
प्लस 3 ए स्क्वायर 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस गुणा 2 हो गया ए स्क्वायर बी हो गया प्लस 3 ए आपके पास 3 क्यू है और गुणा बी का स्क्वायर। ये आपके पास ए क्यूब बराबर हो गया 3 का क्यूब 27 क्यू का क्यूब हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस ये हो गया 3 गुणा 9 क्यू स्क्वायर गुणा 2 हो गया प्लस 3 3 9 क्यू गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यानी आपके पास ए क्यूब बराबर आ गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 2 9 18 1872 क्यू ये 54 होगा 3 गुणा 9 क्यू स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर गुणा 2 54 क्यू स्क्वायर और ये आपके पास 9 क्यू गुणा 4 हो गया 36 क्यू। यानी अगर इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इसमें से आप 9 कॉमन ले सकते हो तो ए क्यूब बराबर आपके पास हो गया 9 कॉमन लेने पे 27 क्यू क्यूब में से 9 कॉमन लेते हो तो 3 क्यू क्यूब रहता है 54 क्यू स्क्वायर में से 9 कॉमन लेते हो तो 6 क्यू स्क्वायर हो गया और 36 क्यू में से 9 कॉमन लेते हो तो 4 क्यू रह गया और 8 कॉमन आएगा नहीं 8 में से 9 कॉमन नहीं आएगा तो आपके पास 9 आ गया 8 आ गया। आपको m चाहिए तो इसकी जगह m मान लोगे तो ए क्यूब बराबर आपके पास यानी आपने क्या माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m अतः आपके पास ए क्यूब बराबर क्या आ गया 9m प्लस 8। यानी आप कह सकते हो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप में होता है या 9m प्लस 1 के रूप में होता है या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपके पास क्वेश्चन था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको यह दर्शाना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होते हैं तो आपने मान लिया कि a और b धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 माना है। 3 इसलिए माना है क्योंकि जहाँ पे भी घन दिखाना होता है वहाँ पे 1 पावर कम करेंगे। 1 पावर कम का मतलब वर्ग देखेंगे कि कितने का वर्ग 9 होता है तो 9 है वो 3 का वर्ग होता है तो b बराबर आपने 3 ले लिया तो b बराबर 3 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ r का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो b का मान अगर आप 3 रखते हो इस इक्वेशन में तो a बराबर 3 क्यू प्लस आर हो गया और यहाँ भी आप अगर b का मान रखते हो 3 तो ये r का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो अगर ऐसे शेषफल देखते हो तो 0 के बराबर है तो 0 है और 0 से बड़ा है 1 2 है और 3 से छोटा है तो 1 या 2 ही हो सकता है। यानी 0 1 या 2 शेषफल हो सकते हैं। तो आपके पास a का मान क्या आ जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस r का मान यहाँ रख दो 0 रखने पर a बराबर 3 क्यू हो गया 1 रखने पर 3 क्यू प्लस 1 हो गया और 2 रखने पर a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो गया। यानी a बराबर 3 क्यू लोगे पहले इक्वेशन इसका घन दिखाना है तो दोनों पक्षों में घन करोगे तो a बराबर 3 क्यू हो गया तो a क्यूब बराबर हो गया 3 क्यू का होल क्यूब और a क्यूब बराबर हो गया आपके पास 3 का क्यूब 27 होता है और क्यू का क्यूब क्यूब हो गया।
तो ए क्यूब बराबर आपके पास 27 क्यू क्यूब आ गया, और इस 27 क्यू क्यूब को आप 9 गुणा 3 क्यू क्यूब लिख सकते हो। तो आपके पास 9 आ गया, 9 दिखाना था, 9 आ गया। क्या चाहिए? m चाहिए। तो इस 3 क्यू को आप m मान लोगे तो ए क्यूब बराबर आपके पास आ गया 9m। ए क्यूब बराबर आपके पास आ गया 9m। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन लोगे, दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी a बराबर 3 क्यू प्लस 1। तो दोनों ओर घन दिखाना है तो दोनों ओर घन कर दो, क्यूब कर दो, तो a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, और ये a प्लस बी के रूप में है तो ये a प्लस बी के होल क्यूब से खुलेगा, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a का क्यूब यानी 3 क्यू का क्यूब, b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यू का होल स्क्वायर गुणा b, और b आपके पास 1 है, प्लस 3a का मान 3 क्यू है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, यानी a क्यूब बराबर आपके पास हो गया 27, 3 क्यू का होल क्यूब 27 क्यू क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, और ये हो गया 3 का 3 आ गया, और 3 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया आपके पास 9 क्यू स्क्वायर, और 1 है ही आपके पास। अब 3 गुणा 3 क्यू है ही, और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी a क्यूब बराबर आपके पास हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो गया 3 गुणा 9 27 क्यू स्क्वायर, प्लस ये हो गया 3 3 9 क्यू, और 9 गुणा 1 क्यू 9 क्यू। यानी अगर आप इसको घटतों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो ये बन जाएगा 27 क्यू क्यूब, फिर 27 क्यू स्क्वायर, फिर 9 क्यू, फिर 1। तो ये इसमें से आप इन तीनों में से 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू में से 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन लिया तो 27 क्यू क्यूब में 3 क्यू क्यूब रहा, 27 क्यू स्क्वायर में 3 क्यू स्क्वायर रहा, और 9 क्यू में से क्यू रहा, और प्लस 1 है। तो आपके पास 9 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया और 1 आ गया, आपको चाहिए m, तो इसकी जगह है आप m मान लोगे, यानी 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर आपने मान लिया m। तो ये आपके पास आ गया a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह m माना है तो m प्लस 1, यानी आपके पास एक तो घन आ गया वो 9m के रूप में, दूसरा आ गया 9m प्लस 1 के रूप में। अब तीसरी इक्वेशन लोगे आप a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। अगर a का क्यूब करते हो तो a क्यूब हो गया, फिर इधर ये a प्लस बी के रूप में है तो ये a प्लस बी के होल क्यूब से खुलेगा, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। तो a का क्यूब 3 क्यू का क्यूब हो गया, b का क्यूब 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और b यानी 2 का, प्लस 3a का मान 3 क्यू है गुणा b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। a क्यूब बराबर हो गया आपके पास 3 क्यू का होल क्यूब 27 क्यू क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया 3, और 3 क्यू का होल स्क्वायर हो गया 9, और 2 आपके पास है, और 3 गुणा 3 क्यू आपके पास 9 क्यू हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी a क्यूब बराबर आपके पास आ गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 27 क्यू स्क्वायर गुणा 2 54 क्यू स्क्वायर, और 9 क्यू गुणा 4 36 क्यू। यानी अगर आप इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखोगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इन तीनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 अगर कॉमन लेते हो तो 27 क्यू क्यूब में से 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू क्यूब बच गया, 54 क्यू स्क्वायर में से 9 कॉमन लिया तो 6 क्यू स्क्वायर बच गया, और 36 क्यू में से अगर 9 कॉमन लिया तो 4 क्यू बच गया, और 8 में से 9 कॉमन नहीं आएगा तो सीधा लिख लिया। आपके पास 9 आ गया, 8 आ गया, आपको m चाहिए तो इसकी जगह m मान लिया, यानी 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m हो गया। तो इसकी जगह अगर आप m रखते हो तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 हो गया, यानी आप ये कह सकते हो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का चौथा और 5 का क्वेश्चन हल किया। कल हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा वो हल करेंगे। धन्यवाद।